दोस्तों हमारा मॉड्यूल 3 है करैक्टर क्रिएशन और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर 2 क्रिएटिंग बेस करैक्टर। आज हम एक बेस करैक्टर डिज़ाइन करेंगे करैक्टर क्रिएटर और हेडशॉट प्लगइन को यूज़ करते हुए। इसके लिए हमें एक रेफरेंस इमेज चाहिए। तो 3D एनिमेशन के अंदर जितना टाइम आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को करने पे लगता है उतना टाइम ही आपको रिसर्च पे लगता है। जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी रिसर्च होगी उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा करैक्टर बनेगा, अच्छी एनिमेशन बनेगी। तो मैंने रेफरेंस इमेज ली है पिंटरेस्ट से। देखिए यहाँ पर बहुत सारी रेफरेंस इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो आपने जो रेफरेंस इमेज लेनी है वो रेफरेंस इमेज गाइस आपने इस तरह की लेनी है कि जिसमें दोनों एयर्स शो होने चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट आपका जो है करैक्टर का फेस होना चाहिए, ठीक है। और कैमरे में देख रहा हो और फेस के ऊपर किसी भी तरह के कोई एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए जैसे कि ये है। अब इस रेफरेंस इमेज को मैंने डाउनलोड कर लिया है। रेफरेंस इमेज को डाउनलोड करने के बाद हमने इसको पहले लेके जाना है एडोब फोटोशॉप में। इसको हमने जनरेट करने के लिए रेडी करना है। अभी ये रेडी नहीं है। अभी ये रेडी किस तरह से होगा ये वो चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जो अभी तक मैंने पहले कभी किसी को नहीं बताई है, ना यूट्यूब पे मेंशन किया है। और आपको ये ट्रिक यूट्यूब पर मेरे लेक्चर्स के अलावा कहीं और भी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। मैंने तो वहाँ पर अपलोड नहीं की ये वाली ट्रिक, और इसके अलावा भी आपको कोई और जो है वो किसी भी चैनल के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरे साथ काफ़ी इशू होता था जब मैं करैक्टर को डिज़ाइन करता था। तो एक साइड पे शैडो आ रहे होते थे, दूसरी साइड पे जो है वो फेस बिल्कुल ठीक होता था। तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन निकाला है, बहुत ईजी है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। अभी इसको क्लोज करो और आप चले जाओ सीधा एडोब फोटोशॉप में। यहाँ पर आने के बाद सिंपली PS पर क्लिक करो और उसके बाद ये जो आपकी रेफरेंस इमेज है इसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो एडोब फोटोशॉप में। यहाँ पर ये करने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो है ना आपने लेना है, ये एक टूल है पॉलीगन लेसर टूल, ये सेंटर वाला, इसे पिक कर लेना, ठीक है। इसे पिक करने के बाद अब आपने बिल्कुल सेंटर में इसकी जो नोज़ है ना, नोज़ की जो टिप है इसके बिल्कुल सेंटर में आपने यहाँ पर से लाइन खींचनी है, बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से ये सेंटर में बिल्कुल मैंने लाइन बना ली। ये सेंटर में नहीं आ रही, यहां से सिलेक्शन शुरू करते हैं। या अब ठीक है। और इस तरह से आपने किसी भी साइड पर, जो साइड आपकी सही वाली साइड है ना, उस साइड को आपने यहां पर से ले लेना है, ठीक है। ये ऐसे सिलेक्शन कर लेनी है। सिलेक्शन करने के बाद अब आपने राइट क्लिक करना है और लेयर वाई कॉपी पर क्लिक कर देना है, ठीक है गाइस। ये आपकी लेयर जो है वो कॉपी हो गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने आ जाना है इमेज पर और यहाँ पर से आपने डुप्लीकेट पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। अब दूसरी इमेज जो है आपकी, मतलब कि आपके दो यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं, डुप्लीकेट हो गया एक प्रोजेक्ट। और अब आपने क्या करना है कि ये जिसको आपने डुप्लीकेट किया था ना, इसको आपने अब फ्लिप करना है। बताता हूँ कैसे आपने फ्लिप करना है इसे। अब आपने यहाँ पर इमेज पे आना है, इमेज रोटेशन पे आना है और यहाँ पर फ्लिप कैनवस हॉरिजेंटल, ठीक है। ये आपने इसको डुप्लीकेट कर दिया। और अब जो ऊपर वाली लेयर थी, ऊपर वाली लेयर जिसे आपने जिसको आपने स्प्लिट किया था, कट किया था, उसे आपने पकड़ना है ऐसे और खींच के यहाँ पर लेके आ जाना है दूसरे प्रोजेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में आपने इसको एडजस्ट कर देना, बिल्कुल सेंटर में। या अब ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर से लेना है ब्रश टूल। ये आपके पास ब्रश टूल है। ब्रश टूल लेने के बाद इसके साइज़ को आपने डिक्रीज़ कर देना है यहाँ पर से, ठीक है। और अब यहाँ पर से आपने कलर सेलेक्ट करना है। जहाँ पर भी आप ब्रश अपना यूज़ करना चाह रहे हो वहाँ पर से आपने वो कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर से ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ और इसकी जो
ओपेसिटी है इसे मैं कम कर देता हूँ, राउंड अबाउट 25% पे कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ यहाँ पर बहुत मैटर करती है कि आपने लेयर कौन सी सेलेक्ट की हुई है। अब आपके पास 2 लेयर्स है। अब नीचे वाली लेयर जो है ना, इसे आप यहाँ पर से हाइड करके देखो तो आपको यहाँ पर बीच में एक लकीर नज़र आ रही है। ये जो बीच में लाइन थी ना, इनफैक्ट बेसिकली यही जो लाइन है, इसी लाइन को हमने कवर करना है। तो हमने कैसे कवर करना है इस लाइन को, हम इसको यहाँ पर से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और अनहाइड करते हैं और अपना ब्रश जो है यहाँ पर ऐसे फेरते हैं। अच्छा, अब आपने कलर जो सिलेक्ट करना है ना, यहाँ पर से जो बिल्कुल सेंटर में कलर आ रहा है वो वाला सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर से, ठीक है। और ब्रश का साइज इतना कर लेना है कि जितना आपकी ये लाइन यहाँ पर आ रही है, बस इतना। इस लाइन को थोड़ा सा कवर कर ले आपका ब्रश, बस। और इस तरह से अपने ब्रश को यहाँ पर से फेरते जाना है। अगर ओपेसिटी कम लग रही है तो ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा लो। ठीक है, अब दोबारा नीचे आओ, यहाँ पर अब ये वाला कलर सेलेक्ट करो और इसे यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट करो, ओके। अब नीचे आ जाओ, थोड़ा सा इसे सेलेक्ट करो, सॉरी, अब ये यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत है इसके ऊपर गाइस आपकी। तो वैसे एक और काम भी कर सकते हो, हम थोड़ा सा इसे करते हैं, इस वाली को हाइड करते हैं और ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा इस तरफ को जरा मूव करके देखते हैं। हाँ, इससे आपको ब्रश टूल का यूज़ तो नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे यहाँ पर करना पड़ेगा वैसे, बट यहाँ पर हमारे लिए सिर्फ ये एरिया जो है ना, ये वाला इतना सा, यही मैटर करता है, बाकी नहीं करता। तो लेकिन इसकी जो नोज़ है ना, वो थोड़ी सी छोटी हो गई है, तो उसको हम बाद में जाके एडजस्ट कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है। तो अब हम इसको सिंपली सेव करते हैं फाइल पर जाके। तो ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे वो कर सकते हो। अगर आपने ज़्यादा मेहनत करनी है तो पहले वाले मेथड से आप कर सकते हो, ब्रश टूल का यूज़ करके आपकी इमेज यहाँ पर क्लीन हो जाएगी। बट हम कैरेक्टर को जनरेट करने के बाद दोबारा उसके टेक्सचर्स को यहाँ पर ला सकते हैं, और फिर अगर यहाँ पर करैक्टर को जनरेट करने के बाद उसके यहाँ पर टेक्सचर सेम इसी तरह से आते हैं, उनको हम नॉर्मलाइज करना चाहें तो दोबारा से यहाँ पर लाके कर सकते हैं। तो अब आप फाइल पे जाओ और इमेज को अगेन सेव कर लो, सेव ऑन योर कंप्यूटर, एंड यहाँ पर से फॉर्मेट आप जेपीजी सेलेक्ट कर लो और यहाँ पर से इसे सेव कर दो। ओके, ये हो गया। अब एक काम और करो, इस इमेज को जो हमने सेट की थी फोटोशॉप के अंदर, उसे हमने थोड़ा अपस्केल करना है। इमेज अपस्केलर, ये वेबसाइट है, इसका पहले भी बताया था। 400 पर इसको सिलेक्ट कर लेना, और अब आपने जहाँ पर भी आपके करैक्टर की रेफरेंस इमेज पड़ी हुई है, उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है और स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। बस थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, यहाँ पर आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। आप डाउनलोड कर लो
और ये आपकी इमेज डाउनलोड हो गई। ठीक है, ये आपकी रेफरेंस इमेज आ गई। क्वालिटी देखें कितनी बेटर कर दी है उसने। अब आप इसको जनरेट कर सकते हो। अब आपने आ जाना है कैरेक्टर क्रिएटर में, और यहाँ पर से अगर इस तरह से इंटरफेस शो नहीं हो रहा है तो प्लगइन्स पे जाके आपने हेडशॉट इसे यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ये जो इमेज थी रेफरेंस, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ पर, इस जगह पर। और जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपकी बॉडी टाइप क्या है और आपका जो स्किन की टाइप है वो क्या है। तो आपने मेल रखना है एंड यहाँ पर क्लीन एंड सॉफ्ट रख देना है। और अगर आपका करैक्टर फीमेल है तो आपने फीमेल सेलेक्ट करना है, और अगर आपका करैक्टर एक छोटा बच्चा है, बेबी है, तो आपने सेलेक्ट यहाँ पर भी बेबी सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, और अगर यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चेक ना लगे तो इससे लाजमी मेक श्योर कर लेना कि यहाँ पर चेक लगा होना चाहिए। ठीक है, बट हमारा करैक्टर बेबी नहीं है तो हम इसको क्या करते हैं कि अनचेक रहने देते हैं, सिंपली मेल पर क्लिक करते हैं एंड क्लीन एंड सॉफ्ट एंड जनरेट पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपका करैक्टर कोई इस तरह का है कि जो थोड़ा एजड है तो आपने ओल्ड पर क्लिक कर देना है। सही है, यहाँ पर मेल एंड यहाँ पर ओल्ड। अभी हम जनरेट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये 2 से 3 मिनट के अंदर आपका करैक्टर जनरेट करके दे देगा। डिपेंड करता है कि आपके पास पीसी कौन सा, प्रोसेसर कौन सा है, ग्राफिक कार्ड कौन सा लगा हुआ है। ये आपने कुछ नहीं करना, जस्ट वेट करना है, इसे अपना काम करने देना है। ये वो काम हो रहा है जो आप घंटों लगाकर ब्लेंडर में या फिर माया में करते हैं मैनुअली। ये सारा ऑटो सिस्टम है इसका। ये सॉरी, ये यहाँ पर इसने क्या किया है कि हमें रेफरेंस को देखते हुए यहाँ पर कैरेक्टर जनरेट करके दे दिया है, बट इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो अब हमने इस डिफरेंस को कैसे ख़त्म करना है। हमारे पास 2 मेथड है। पहले वाला मेथड है कि हम यहाँ पर मॉर्फ्स का यूज़ करके कर सकते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ये इशू आ रहा है कि ये मॉर्फ्स उनके पास काम नहीं कर रहे। तो अगर ये मॉर्फ्स आपके पास काम नहीं कर रहे तो इसके लिए इनको छोड़ दें। ठीक है, आप सिंपली क्या करें कि साथ में ज़ीब्रुश में आपने करैक्टर तो अपना वैसे ही लेकर जाना है वहाँ पर। ठीक है, तो फिर आप सारा काम अपना ज़ीब्रुश के अंदर ही करें। तो अभी हमने जो है थोड़ा बहुत काम इसके टेक्सचर्स के ऊपर अभी करना है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको ज़ीब्रुश के अंदर लेके जाएंगे और इस रियलिस्टिक करैक्टर को थोड़ा कार्टूनी स्टाइल के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हम इसके मॉव्स के ऊपर, अगर आपके मॉव्स आपके पास काम कर रहे हैं तो चलो मैं इसके मॉव्स के ऊपर आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने काम करना है। हेडशॉट के मॉव्स तो आपके पास ज़रूर काम कर रहे होंगे, बाकी बॉडी मॉव्स काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, डजंट मैटर। हमें जो है हेडशॉट के मॉव्स यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो देखना यह है कि हमारे पास ये हमारा हेड आ गया, और ये देखें 2 तरह के मॉव्स हैं, एक हेड के, दूसरे हेडशॉट के। तो हेडशॉट के जो मॉव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हैं, बट हेड के मॉव्स ज़्यादा डिटेल में नहीं हैं। तो आपके पास ये दोनों, इनमें से कोई एक लाजमी आ रहा होगा। तो दोनों को कंट्रोल करने का सेम ही मेथड है, मैं बताता हूँ कैसे है। फ़र्ज़ करो कि आपने यहाँ पर आइज़ को थोड़ा स्केल करना है, स्केल अप करना है, तो आपने सिंपली आइज़ पर क्लिक करना है और आई स्केल पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देख रहे हो ये एंड हो गया है 100 पर जाकर, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा। इससे ज़्यादा भी अगर करना चाहते हो तो सिंपली आपने यहाँ पर ये देखो बेक स्लाइडर, ठीक है, ये बेक स्लाइडर, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और जैसे ही बेक स्लाइडर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो चेंजेस स्टिल मौजूद है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये वापस आ चुका है और अब इसको मज़ीद आप इंक्रीज़ कर सकते हो, बट इतनी बड़ी आइज़ जो हैं वो अच्छी नहीं लग रही, तो मैं इसको अनडू करता हूँ। हाँ, ये इतनी आइज़ ठीक है इसकी।
ये हो गया। और अब इसी तरह से बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको भी आप यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हो। लाइक नोज़ है, नोज़ को थोड़ा स्केल करना चाहते हो, इसकी हाइट इंक्रीज़ करना चाहते हो, डिक्रीज़ करना चाहते हो, नोज़ की डेप्थ को जो है वो एडजस्ट करना चाहते हो। यहाँ पर नोज़ टिप है, नोज़ टिप को यहाँ पर थोड़ा नीचे लेके आओ, और नॉस्ट्रिल विड्थ है इसको थोड़ा सा बढ़ाओ। ये काम सारा वैसे उसमें भी कर सकते हो, ज़ीब्रुश के अंदर भी, वहाँ पर ज़्यादा बेटर वे में कर सकते हो। ठीक है, अब एक काम करना है आपने कि कंट्रोल एस प्रेस करके जहाँ पर भी सेव करना चाहते हो अपने करैक्टर को वहाँ पर आपने सेव कर लेना है, ताकि अगर बिजली चली जाए तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। अब आगे बताता हूँ कि हमने क्या करना है। अब अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें इस करैक्टर को हम ज़ीब्रुश के अंदर लेके जाएंगे, और वहाँ पर जाके ज़ीब्रुश के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपने इसके बॉडी पार्ट्स को बड़ा या छोटा कैसे करना है, थोड़ा कार्टूनी स्टाइल में इसके मॉफ्स को किस तरह से बनाना है आपने। ठीक है, और इसके साथ अपने ऑब्जेक्ट्स अगर ऐड करना चाहते हो, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स ऐड करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो। और ये भी बताऊंगा कि आपने इसकी आउटफिट्स ज़ीब्रुश के अंदर अपनी कस्टम आउटफिट्स कैसे लगानी है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने जो आपको एसेट्स दिए हुए हैं उनमें से आपको अपनी मर्ज़ी के आउटफिट्स नहीं मिलती, तो आपने अपनी मर्ज़ी की आउटफिट्स ज़ीब्रुश के अंदर किस तरह से बनानी है प्रोफेशनली, तो वो मैं आपको मेथड बता दूंगा। आगे आपने मेहनत करके खुद उसके ऊपर काम करना है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं फिर अगले न्यू लेक्चर के साथ।